श्री विष्णु पुराण 5वां अंश चल रहा है। आज है उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे माता है, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत यानी डरे हुए हम परवंशों से जो कुछ अपराध हुआ वह क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहे माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विह्वल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहाँ मारे गए थे उन सबके और्ध्वदेहिक कर्म किए। और्ध्वदेहिक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कहे कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वाशव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है, इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रूषादि में
प्रवृत्त रह संपूर्ण लोकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य और संग्रह के सहित यानी अस्त्र मंत्रोपनिषद और अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। 64 कला सीख ली उन्होंने। संदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनी ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनी का पुत्र हरण किया नहीं किया। हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्य पुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, वहाँ पधारे। कंस का वध कर दिया और अपने नाना को राज्य दिला दिया, जेल से छुटाकर कैद में बंद कर रखा था, और खुद विद्या अध्ययन के लिए चले गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, और वहाँ से विद्या ग्रहण करके सारी, और फिर गुरु दक्षिणा में उनका एक पुत्र समुद्र में, उनका ये था कि समुद्र में मारा गया, तो समुद्र ने अर्घ्य दिया और कहा कि मैंने नहीं इनके पुत्र को लिया है। तब पंचजन्य शंख दैत्यों का नाम लिया, तो वहाँ दैत्य को मारकर, उस शंख में रहता था वो दैत्य, तो उस शंख में से दैत्य को का वध करके फिर उससे पता चला यमपुरी गए, यमपुरी से अपने गुरु के पुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा में मरे हुए पुत्र को भी लाकर दे दिया, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये सृष्टि पूरी भगवान ही तो चला रहे हैं, लेकिन वो अपनी माया को ऑर्डर देते हैं हर कार्य के लिए। अब है जरासंध की पराजय। जरासंध की लड़कियां थी, वो ही तो कंस की पत्नियां थी, तो वो तो हो गई ना, विधवा हो गई। तो जरासंध को भी गुस्सा आया कृष्ण के ऊपर। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था, अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगध राज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ाया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे।
हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका शांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकस और कौमोदकी नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गई। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गया। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुनि, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगध राज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उनकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई। यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सनिधि का ही महात्म्य है। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है, तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं को अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छानुसार लीलाएं होती रहती थी। कि भगवान तो यहाँ पर आते ही लीला के लिए हैं, लेकिन भगवान लीला तो करते हैं पर वध है वो असुरों का करते हैं। द्वारका दुर्ग की रचना, काल यवन का भस्म होना तथा मुचुकंद कृत भगवती स्तुति। पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। एक बार महर्षि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्य ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। लोह चूर्ण। एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्ग्य की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही उनके एक भंवरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवन राज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्ष स्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर वीर्य मदोन्मत्त काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ गया। एक ओर जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर
श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल यवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक के साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः अब मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वृष्णि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत प्रमत यानी असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण किया। कालयवन और जरासंध की सेना से बचाने के लिए, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्योग, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालयवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गई। जब कालयवन सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज कालयवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। तभी तो रणछोड़ नाम पड़ा। कालयवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस गुहा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहा था। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया, क्योंकि उसको शिवजी का वरदान था, कोई मार नहीं सकता अस्त्र शस्त्र से। और मुचुकुंद था, वो सो रहा था। इंद्र का उसको वरदान था कि कोई भी तेरे को गहरी नींद से जगाएगा, तेरी दृष्टि पड़ते हुए जल के भस्म हो जाएगा। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। मुचुकुंद की कहानी बता रहे हैं। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। देवता और असुर की लड़ाई हुई, संग्राम हुआ था। तो ये मुचुकुंद बहुत ही शक्तिशाली था, इंद्र का दोस्त था। तो इंद्र ने बुलाया सहायता के लिए। तो वहाँ पर तो दिन बहुत धीरे बीतता है और यहाँ पे जल्दी। तो फिर मुचुकुंद जब जीत होगी देवता की तो कहा मैं जाता हूँ। बोला अब तो कहाँ जाता है, तेरा तो 2 पीढ़ी तक चली गई, कोई नहीं है अब तेरा वहाँ पे परिवार वाला, कुछ वर मांग लो। बोला अब क्या मांगूँ, तो परिवार वाले है ही नहीं, मैं करूँगा भी क्या। तो कहा मैं थक गया, मैं सोना चाहता हूँ। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालयवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वासुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। और कालयवन को लगा कि मेरे को तो कोई मार नहीं सकता, मेरे को तो वरदान है शिव जी का। तो भगवान ने बस एक पीले रंग का वो पीताम्बर पहन लिया, ओढ़ लिया और उसको ऐसे इशारा करे और दूर भागे खूब। बोला रण छोड़ है तू, तो रण छोड़ के आ गया। बोला मैं नहीं हाथ था लड़ रहा हूँ, तू भी नहीं हाथ था लड़। वो क्योंकि भगवान के हाथों मरना ही नहीं था उसको। और भगवान भागते 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 थक गया वो कालयवन, लेकिन फिर भी भगवान भागते गुफा में घुस गए और फिर मुचुकुंद को अपना वह पीताम्बर उड़ा दिया। बोला वाह, यहाँ सो रहा है डरता, पर मेरे से बच थोड़ी जाएगा, एक मारी लात की। वो तो था मुचुकुंद। बोला कौन मुझे नींद से जगा रहा है? बोला अच्छा, इतनी सी देर में नींद भी आ गई तेरे को? एक और लात मारी, देखा तो मुचुकुंद। और कालयवन भी नहीं जानता, आँख खोली खोलती भस्म हो गया। तो भगवान के आगे कोई जीत थोड़ी सकता है, और पहले से फिक्स था।
तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्ग्य मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है, आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग्य मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़ित होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। मुचुकुंद बोल रहा है, संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय है। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र है, आप ही पर्वत है, आप ही नदियां हैं और आप ही वन है तथा आप ही पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष है तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तथ्य तत्व है, वह भी आप ही है। जो शब्दादि से रहित अजर अमेय अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आद्यंतहीन ब्रह्मा भी आप ही है। आप ही से देवता पितृगण यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है, वह सब आप ही है, वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त अमूर्त स्थूल सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है, वह सब आप जगत करता ही है, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रय से हे भगवान तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। हे प्रभु, राज्य पृथ्वी सेना कोष मित्र पक्ष पुत्रगण स्त्री तथा सेवक आदि और शब्दादि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे इस परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है? स्वर्गलोक में भी शांति नहीं है। मुचुकुंद कह रहे हैं सारी बात, देखो कितने ज्ञान की बात बता रहे हैं। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपके माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय यानी परमात्मा परमेश्वरमय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ, आपका ही अभिलाषी हूँ। मुचुकुंद कह रहा है, जब ज्ञान हो गया भगवान के दर्शन मात्र से, ऐसे ही हम गुरुदेव की शरण में आते हैं तो हमारी समझ खुलती है, हम जानने भी लगते हैं, कुछ कुछ समझने भी लगते हैं, और मान्यता हमारे मन के अनुकूल होती है। मान्यता अमान्यता ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती है।
दूसरा का तो हम बहाना ही बनाते हैं खाली, और जो बहाना ही बनाता है वो बहेगा कब। एक होता है बहाना, एक होता है बहना। जो बहना चाहता है वो बहाना नहीं बनाता, और जो बहाना बनाता है वो बहना नहीं चाहता। सही या गलत बोलो। तो फिर बहना नहीं जानती इसका मतलब आप नहीं चाहती। आप बहना नहीं चाहती इसीलिए तो बहाना बना लेती हो। सत्य बात हमेशा सत्य ही रहेगी। हमारे असत्य बोलने से वो सत्य नहीं हो जाएगी, और हमारे असत्य बोलने से वो असत्य भी नहीं हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। भगवान कहते हैं कि तुम किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते हो, पर छोटा और बड़ा तो कर्म से होता है, जाति से छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा एक आंख छोटी एक आंख बड़ी कर देता तो, एक कान छोटा एक कान बड़ा कर देता तो, एक होठ खूब बड़ा कर देता एक छोटा सा कर देता तो बोल ही नहीं सकते। बोलो, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा कर देते तो, एक पैर छोटा एक बड़ा कर देते तो कैसे चलते। वाह डिंगा मस्ती कैसे चलते। सीधी चाल भी नहीं होती, लचक लचक के चलते, नहीं चलते क्या। तो आप ही बताओ, भगवान करे मैंने तुम्हें शरीर सबको समान दिया, फिर ये तुमने किसी को छोटा किसी को बड़ा मान लिया। और कितना कितना बुरा कर्म बताया भागवत गीता में कि नरक किसको मिलता है। किसी इतनी सी भी गलती है वो भी भगवान तो तुरंत अपने बच्चे से तो पश्चाताप करवा देते हैं। प्रार्थना होनी चाहिए। हम तो पता नहीं कि गलतियों का पहाड़ बना लेते हैं, पुल बांध लेते हैं, और फिर भी कहते हैं नहीं मैं सही हूँ वो गलत है। और जो मनुष्य को नहीं मिलती है ना, मनुष्य को वो एक ही चीज़ नहीं मिलती है। बताओ क्या, बताओ 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 क्या। त्याग, ज्ञान, खुद की भूल है, खुद की गलती। दूसरों की तो पुल बांध देगा, खुद की भूल खुद की गलती पता है फिर भी उसको मिलती नहीं है। और बाई चांस कोई कह दे कि मैंने तो देखा तेरे को, मेरे साथ देख तूने, वो गलती से हो गई मेरे याद नहीं है, नहीं मिलेगी उसको, भूल जाएगा वो खुद की गलती। यही तो भूल है। लेकिन जो सच्चे दिल वाला है वो ये कहता है कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये भूल हो गई, फिर वो पश्चाताप करता है। इसी से तो दिल शुद्ध होता है। और दिल शुद्ध के लिए तुम कौन सी महंगी से महंगी साबुन लगाओगे क्या। ये आगे का दिल नहीं बोल रही मैं, अंदर बोल रही हूँ, अंदर का दिल। दिल में है एक रील, समझे। वो रील है, जैसे इसमें रील ही होती है ना, कैसेट में रील ही होती है, सब में वो रील चलती है, आगे बढ़ती रहती है फिल्म में, इसमें तो वो रील चलती है जो हमने रील कई जन्मों से इकट्ठी करके लाए हैं वो। अब जैसे इंग्लिश आप लोग भजन सुनना चाहते हो, ठीक है, और आपने कैसेट लगा दी और आप अब मस्त हो के, हाँ भैया भजन आएंगे या प्रवचन आएंगे गुरु माँ के, चलो प्रवचन सुनेंगे। अब क्या हुआ, बच्चे ने इंग्लिश के गाने लगा दिए उसमें, उसके ऊपर ही बढ़ दिए। अब आप तो मस्त घूम रहे हो एकदम, और इंग्लिश के गाने आ गए, या मान लो इंग्लिश के नहीं तो हिंदी के आ गए। अब क्या करोगे, खुले की आँख, ये क्या हुआ। बस यही है हमारे साथ। आए तो थे हरि भजन को और ओटन लगे, आप ही बोल रहे हो देख लो ओटन लगे कपास। तो वो क्या है, रील है वो हुई थी। आप कई बार गुस्सा करना नहीं चाहते फिर भी गुस्सा कर जाते हो, क्योंकि वो भरा हुआ है, वो तो निकलेगा। जब रील खाली हो जाएगी फिर आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकोगे।
इस बात का आप ध्यान रखना। आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकोगे, आप चाहकर भी ईर्ष्या नहीं कर सकोगे। तो सत्संग के द्वारा आपकी वो रील है वो खत्म होती जा रही है। मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान, बलराम जी की व्रज यात्रा। पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान बोले, हे नरेश्वर, तुम अपनी अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी घोड़े और रथादि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मैत्रेयी, संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधुओं के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंब युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना। गोपियां भी कोप हो रही है, उपालंब दे रही है कि चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना। वे क्षणिक स्नेह वाले नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। देखो भगवान को भी कैसे कैसे प्यार में उलाना दे रही है। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हमें अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया, वे गोपियाँ बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ व्रज भूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। बलभद्र जी का व्रज विहार तथा यमुनाकर्षण। पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए
वरुण ने वारुण यानी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम्ब से मध्य की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत घाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत बलराम जी ने विहल होकर कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विहल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। बलराम जी को भी अहंकार हो गया था। पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुम्भलाने वाले कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने व्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। रुक्मणी हरण। पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडिनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा थे। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की और चारुहासिनी रुक्मणी ने श्री कृष्णचंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी न दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदी राज का विवाहोत्सव देखने के लिए कुंडिनपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्रीहरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूँगा।
कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक यानी वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंबरासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने कालक्रम से शंबरासुर का वध किया था। कृष्ण भगवान और रुक्मणी के प्रद्युम्न का जन्म हुआ। वो कामदेव था जिसको शिव जी ने भस्म कर दिया था। अब ये प्रद्युम्न का कल करेंगे, टाइम हो गया।